आज आप लोग के बीच एक बहुत ही अच्छा और एक मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं, जो आप लोग को सुनने के बाद इससे बहुत बड़ा इंस्पायरेशन मिलेगा। तो ये कहानी है एक बहुत महामूर्ख मंदबुद्धि बालक वज्रराज की कहानी है। और इस पे एक हिंदी पंक्तियाँ भी बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, जिसे कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवाज़ जात है सील पर परत निशान। मतलब इस कहानी का, इस पंक्तियाँ का अर्थ निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति जो लगातार कंटिन्यूसली प्रयास करता है उसे एक दिन क्या मिलता है, सफलता ज़रूर मिलता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे एक लंबा सफ़र में आपको गुजरना पड़ेगा। और शॉर्टकट से जाते हैं तो आपका उसी तरह क्या होगा, शॉर्टकट से आपका क्या हो जाए, पतन भी हो जाएगा। तो आज से लगभग 1000-2000 साल पहले की एक कहानी है। वर्तमान समय में जो हम लोग डिजिटल बोर्ड है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, इस तरह से पढ़ाई व्यवस्था है, उस समय इस तरह का पढ़ाई व्यवस्था नहीं था। उस समय अगर किसी को पढ़ना होता था तो आश्रम जाना पड़ता था। आश्रम किसी पेड़ उड़ के नीचे क्या आता था, गुरु उसको, शिष्य को क्या आता था, शिक्षा देता था। तो जब वज्रराज 4-5 साल का हुए तो उसका मम्मी पापा का इच्छा था कि मेरा भी बेटा क्या करे, पढ़ के कुछ एक महान व्यक्ति बने और अपना ही करे। तो उसके लिए उसको क्या करता है, वज्रराज को आश्रम में भेज देता है। आश्रम में भेज देने के बाद और गुरु के पास जब भेज देता है तो वज्रराज क्या करता है, वज्रराज के जितने भी अपने साथी होते हैं, अपने क्लासमेट होते हैं, सारे होते हैं, तो प्रत्येक साल क्या करते हैं, अपने एक एक क्लास करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वज्रराज एक ही क्लास में 4 साल 5 साल टाइम बर्बाद करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद पास होता था। तो इसी तरह गुरुजी को एक दिन गुरुजी भी बहुत मेहनत किए उस पर, लेकिन एक दिन गुरुजी को लगा कि नहीं, वज्रराज को इससे अच्छा है कि वज्रराज अपने घर जाए और अपने मम्मी पापा का हाथ बटाए या अपने से कोई काम करे, सीखे, तो वो ज़्यादा शायद वज्रराज के लिए अच्छा होगा। तो वज्रराज को एक दिन सुबह कहता है कि वज्रराज, तो एक काम करो, तुम, इससे अच्छा है कि अपने घर चले जाओ, अपने मम्मी पापा या घर का कोई काम में हाथ बटाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वज्रराज को जब बोलते हैं तो उससे भले ही स्टूडेंट कमज़ोर हो, लेकिन एक गुरु का, एक शिक्षक का बात क्या आता था, मानता था। तब वज्रराज क्या करता है, अपने घर के लिए सुबह निकल पड़ते हैं। तो वज्रराज क्या करते हैं, दूर होने के कारण गुरु भी क्या करते हैं, उसको कुछ सत्तू दे देते हैं कि ताकि रास्ते में जाते वक्त उसको भूख लगे तो खाए। तो दोपहर का वक्त हो चुका था, घर निकलते निकलते ये सोच के जा रहा था वज्रराज कि घर जाएंगे तो मम्मी पापा को क्या बोलेंगे। कोई भी स्टूडेंट हो जिसे पढ़ने के लिए भेजा है, और वो जब असफल होके जाते हैं तो उसको एक मन में चिंता सताता है कि जाकर घर में क्या बोलेंगे, क्या सोचेगा आदमी, समाज क्या सोचेगा। तो दोपहर का वक्त था, भूख लग चुका था, तो वज्रराज क्या सोचा कि चलो जो गुरु ने सत्तू दिया था उसको पी लिया जाए। तो कुएं के पास जाता है, तो कुएं में देखता है, जब पानी निकालने जाता है तो रस्सी से देखता है, जिस रस्सी से एक पत्थर लगा हुआ है, वो पत्थर क्या देख रहा है कि एक मुलायम सा पत्थर, लेकिन पानी निकालने के कारण बार बार उसमें घिसावट के कारण वो पत्थर क्या हो चुका था, कट चुका था। तो वज्रराज देखता है कि एक मुलायम, एक बहुत नाजुक रस्सी एक पत्थर को अगर काट सकता है तो हम बार बार मेहनत और अपने याद इससे करने के बाद हम क्यों ना अपना इस सफल हो सकते हैं। तब क्या होता है, वहाँ से सत्तू पीने के बाद वज्रराज अपना निर्णय बदल देते हैं और वो सोचते हैं कि अब घर नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे, आश्रम जाएंगे। वो क्या करते हैं, दोपहर के वक्त अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तो शाम के वक्त होते होते वज्रराज आश्रम लगभग पहुंच जाते हैं। तो गुरुजी जब देखते हैं कि वज्रराज आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो एक होता है कि शिक्षक वही होता है जो स्टूडेंट या छात्र के दिलों की बात को जानता है। तो गुरु तो समझ ही रहे थे कि वज्रराज क्यों आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव सा लग रहा है। तो इसी कारण जब वज्रराज आता है तो वज्रराज को पूछता है कि वज्रराज, तुम्हें तो मैंने घर जाने के लिए कहा था। लेकिन वज्रराज कहता है, गुरुजी नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊँगा, अब काफ़ी कठिन मेहनत करूँगा और मैं पढ़ूँगा। तो गुरुजी कहता है कि चलो इतना साल पढ़ाएं और 1-2 साल देख लेते हैं, उसमें क्या है। तो फिर क्या करते हैं, वज्रराज काफ़ी कठिन मेहनत करने लगते हैं और कठिन परिश्रम करने लगते हैं, बार बार प्रयास करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो महान विद्वान के रूप में बदल जाते हैं और उसके आज इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है, वज्रराज। आज जो हम लोग ये कहानी भी पढ़ रहे हैं, तो वज्रराज अगर उसी वक्त ये सोचा होता कि नहीं, अगर गुरुजी घर आश्रम भेज दिया और घर चले गए होते, तो आज ना हम लोग पढ़ते, ना आप लोग सुन पाते कहानी को। तो इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं होते। तो आपको क्या करना है, एक कठिन परिश्रम, बार बार प्रयास करना होगा, सफलता एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी तरह इस कहानी से ही मोटिवेशन मिलता है कि ना तो कोई कमज़ोर होता है, ना कोई इंटेलिजेंट होता है, बस उसके मेहनत, उसके लगन, उसी पे भरोसा करता है कि वो क्या करना चाहता है।